दोस्तों आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे नोबेल प्राइज़ इन इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को। इसमें आपको बताऊंगा कि किस किस को नोबेल मिला है इस फील्ड में। ये तो आपको खैर इंटरनेट पर भी मिल जाएगा कि किस किस को मिला है, लेकिन इस वीडियो हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री, आखिर क्या वजह है इसकी। नोबेल प्राइज़ जो है वो इंग्लिश में भी मिलता है, फिजिक्स में मिलता है, इकोनॉमिक्स केमिस्ट्री में भी, मेडिसिन में भी और पीस में भी। वो अलग से मिलता है पीस में। मैं आपको बता दूं कि ये जितना बड़ा प्राइज़ है उतना ही इसका क्रिटिसिज्म और कंट्रोवर्सी होती है इस पर बहुत। इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी ने बुक लिखी 2018 में और अगर वह अच्छी है तो सीधा नोबेल प्राइज़ के लिए सिलेक्ट हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसके ऑथर का बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है इसमें। 2019 में जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसका यही रीज़न था। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में आपको सिर्फ नोबेल प्राइज़ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताऊंगा और इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है इसके पीछे। इंग्लिश फील्ड में इसे हर साल दिया जाता है। 1901 से अब तक हर साल दिया जा रहा है ये। चाहे किसी भी कंट्री का पर्सन हो, अगर वह आउटस्टैंडिंग वर्क करता है तो उसका नाम शॉर्टलिस्ट किया जाता है, और अगर नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं तो वो कभी किसी को जल्दी नहीं बताए जाते, बहुत लंबे टाइम बाद बताए जाते हैं कि किसका नाम शॉर्टलिस्ट हुआ है, लिस्ट में आया है। अब ऐसा नहीं है कि 1901 से अब तक लगातार दिए जा रहे हों हर साल, बट कई साल पोस्टपोन्ड भी हुए हैं ये, जैसे वर्ल्ड वार की समय और 2018 में भी हुए, और कई सारे रीजंस की वजह से ये पोस्टपोन होते रहे हैं। इसे देने के पीछे की हिस्ट्री है, ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। उन्होंने अपनी लास्ट विल में लिखा था कि उनके पैसे से, उनकी वसीयत से एक प्राइज़ की सीरीज तैयार की जाएगी। ये प्राइज़ उनको दिए जाएंगे जो फिजिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, केमिस्ट्री, मेडिसिन और पीस में बहुत अच्छे काम करेंगे, इंसानियत के नाम पर बहुत अच्छे काम करेंगे, उन्हें ही दिया जाएगा सिर्फ। बाद में इसमें इकोनॉमिक्स को भी ऐड कर दिया गया। अभी 1896 में उनकी डेथ हो गई और फिर 1901 से ये प्राइज़ शुरू किए गए। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामिट बनाया था। उन्होंने शादी नहीं की थी, उनके कोई बच्चे नहीं थे, उनके आगे पीछे कोई नहीं था। इनके पास पैसा बहुत था बट बीमारियां ही बहुत थी। 1888 में इनका भाई था, उसकी डेथ हो गई तो फ्रेंच न्यूज़पेपर ने गलती से छाप दिया कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो गई, और उसमें लिखा था कि मर्चेंट ऑफ डेथ, मतलब कि मौत का सौदागर मारा गया। उसका कहना था कि उन्होंने ऐसी चीज बनाई जो पहले कभी न बनी थी, जिसे बनाकर वह पैसा वाले बने थे। डायनामिट के लिए ये कहा गया था। तो ये न्यूज़ पढ़कर उन्हें बहुत दुख हुआ कि मेरे जाने के बाद मुझे लोग इस तरह से याद रखेंगे। तो नवंबर 27, 1895 में उन्होंने अपनी लास्ट विल सेट की स्वीडिश नॉर्वेजियन क्लब में। नोबेल प्राइज़ दिए जाएंगे हर साल बिना नेशनलिटी देखे, उन्होंने ये लिखा था। तो ये थी हिस्ट्री इसकी। तो तब से अब तक ये काम कर रही है स्वीडिश एकेडमी। इसमें हर साल 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए जाते हैं। बाद में एकेडमी में इसके वोट पड़ते हैं, जिसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे ही प्राइज़ मिलता है। तो कोई भी इसको इस लिस्ट में 2 बार बिना आए जीत नहीं पाता। बार बार एक ही ऑथर के नाम इसमें देखने को मिलते हैं लिस्ट में। तो इनका एक वर्क नहीं बल्कि इनके बैकग्राउंड बहुत देखा जाता है। सबसे ज़्यादा मायने रखता है बैकग्राउंड, कि इन्होंने अपनी लाइफ में कैसे काम किए, अच्छे काम किए हैं या बुरे काम किए हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो ये एकेडमी 13 लैंग्वेज से काम करती है, लेकिन कोई इनकी अलग से आता है इनकी लैंग्वेज से तो ये ट्रांसलेटर का यूज़ करते हैं। ज़्यादातर ये अवार्ड अक्टूबर में अनाउंस किए जाते हैं। लिटरेचर में नोबेल लॉरेट को एक गोल्ड का मेडल और डिप्लोमा मिलता है और कुछ पैसे मिलते हैं। अगर एक से ज़्यादा नोबेल लॉरेट होते हैं तो मेडल तो बराबर मिलता है, लेकिन पैसा बराबर बांट दिया जाता है। प्राइज़ हमेशा 10 दिसंबर को ही दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के बर्थडे पर। डिप्लोमा स्वीडन का किंग देता है। मेडल पर अल्फ्रेड नोबेल की प्रोफाइल होती है। लिटरेचर में प्राइज़ जीतने वालों के कुछ फेमस नाम हैं: रविंद्रनाथ टैगोर, रुडयार्ड किपलिंग, डॉवश मैन, बहुत हैं एटसेट्रा।
1901 से आज तक 116 प्राइज इंग्लिश लिटरेचर में बांटे जा चुके हैं, जिसमें से 101 आदमी हैं और 15 वुमेन हैं। यंगेस्ट नोबेल लॉरेट रुडयार्ड किपलिंग थे। उनकी एज 41 साल थी जब इन्हें ये प्राइज दिया गया था। और ओल्डेस्ट लिटरेचर लॉरेट थी डोरिस लॉयसन, 2007 में इनको मिला था। नोबेल प्राइज डेथ के बाद नहीं दिया जाता। पीस के लिए महात्मा गांधी के लिए मांग होती रही, लेकिन ये डेथ के बाद नहीं दिया जाता, इसलिए उन्हें नहीं दिया गया। 1901 में फर्स्ट नोबेल लॉरेट बने शार्लेट प्रेडम, ये फ्रांस से। और इन्हें देने में वैसे बहुत कंट्रोवर्सी होती हैं और क्रिटिसिज्म भी होते हैं। ऐसा माना जाता है लोगों का कि ये प्राइज मेनली फोकस करता है यूरोपियन और स्वीडिश लोगों पर। खैर, इसी प्राइज की तरह और भी इंटरनेशनल बहुत सारे प्राइज हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।